हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। मैं हूं आपकी प्यारी बीनू मैम, जो कि आज कराने वाली हैं संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। पॉलिटी सबसे ज़्यादा आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास में हम आपके सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटी से बनते हैं। तो एक क्लास में आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं आपकी पॉलिटी ज़रूर पूछी जाती है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो आपको पॉलिटी ज़रूर पढ़नी होगी। तो आज आपका सेट होने वाले, जो कि 2 सेट होने वाले एक क्लास में। तो आपको यहाँ पे देखना है मात्र 18 से 20 मिनट के अंदर हम आपके आज 2 सेट कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन के 2 सेट रहेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, प्रोटेस्ट चेस्ट बोर्ड सुधार के अनुसार, या फिर सरकार अधिनियम द्वारा। तो आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी को समाप्त नहीं करता। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कैसा कौन सा अनुच्छेद है जो डीपीएसपी को समाप्त नहीं करता। ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। अनुच्छेद क्या दे रखा है, अनुच्छेद 36 दे रखा है, अनुच्छेद 38 दे रखा है, अनुच्छेद 36 दे रखा है, अनुच्छेद 40 दे रखा है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद कौन सा ऐसा है जो डीपीएसपी को समाप्त नहीं करता है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 37 जो है वो क्या करता है, डीएसपी को समाप्त नहीं करता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है क्या, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। आपको बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां, या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची को शिक्षा में डाला गया है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, या फिर शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है क्या। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अशोक मेहता समिति पर, या फिर बलवंत राय समिति की मेहता सिफारिश पर, या फिर स्वर्ण सिंह समिति, या फिर राजमत्रार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से मैं एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जगह ट्राई किया। नौकरी ना मिलने की वजह से मैंने यूट्यूब यहाँ पे चुना कि क्या पता यूट्यूब में थोड़ी सी मुझे सफलता मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही परेशानी से गुजरना हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से फीवर है, खांसी है, जुकाम है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ। आप पता कर सकते हैं कि कितनी तबीयत ख़राब हो सकती है, पर मैं आपके लिए इसलिए क्लास बनाती हूँ जिससे कि आपका भी सिलेक्शन हो पाए और थोड़ा सा मेरा भी यहाँ पर सपोर्ट हो पाए। तो आपसे पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया है क्या। 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अग्रगत किया गया था। आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अग्रगत किया गया था। 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, या फिर 9 दिसंबर को। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अग्रगत किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। 6 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है। भाग 4 दे रखा है, भाग 5, भाग
9 दे रखा है, भाग 11 भी दे रखा है। तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है जो न्यायपालिका से संबंधित है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 5 है जो किससे संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 176 के तहत, या फिर अनुच्छेद 105 के तहत। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद ऐसा कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 123 है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सॉरी, 8 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। आपको बताना है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351, या फिर अनुच्छेद 120 है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 351। तो संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो देता है, अनुच्छेद 100 कितना देता है, 351 देता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन पूछा गया है क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। 1951 में, 1976 में, 1962 में, या फिर 1946 में। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1976 में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। 14, 18, 22 या फिर 25। तो बिल्कुल आपकी वर्तमान में कितनी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं शामिल हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे कि आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बे से वीडियो देख रहे हैं और एसएससी किस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि ये क्लास है आपकी एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएल और एसएससी आपकी जीडी के लिए। तो इन आपके एसएससी जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली, क्योंकि आपके चुनिंदा क्वेश्चन सारे एग्जामों के निकाल कर लाए हैं। 11 क्वेश्चन दिया गया है कि मूल अधिकार संविधान में किस भाग में, भाग 1 में, भाग 2 में है, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में। तो आपको बताना है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकार दे रखे हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 12 क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत किसका सुझाव मिलता है। राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, या फिर लोकसभा अध्यक्ष का। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, राज्यपाल का। तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत किसका सुझाव मिलता है, राज्यपाल का मिलता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया वर्णित है। अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 352 में, या अनुच्छेद 370 में। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान को संबोधित करने की क्या है, प्रक्रिया वर्णित है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में क्या दे रखा है, संविधान को संबोधित करने की प्रक्रिया दे रखी है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समझ समानता दी गई। आपको जानना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून की समझ क्या दी गई है, समानता दी गई। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, या फिर अनुच्छेद 19। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत क्या दी गई है, समानता, कानून के समझ क्या दी गई, सभी को समानता दी गई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाहे कोई नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई राजा हो, सभी को समान क्या है, कानून बना है। 15 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची देती है। आपको बताना है कि संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है तो राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची देती है, पहली, दूसरी, चौथी, या फिर 7वीं। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहली सूची है जो क्या देती है, राज्य और संघ की सूची देती है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान है। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो महाभियोग का क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद
63 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत या फिर अनुच्छेद 80 के तहत। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। तो राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिया गया है क्या, किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में, उपयुक्त सभी। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में भी है, 356 में भी है, 360 में भी है। तीनों में ही क्या है, आपातकाल का घोषणा का प्रावधान है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा माना जाता है। 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 46वां। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो अनुच्छेद माना जाता है वो आपका 42वां संविधान संशोधन माना जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है। भाग 18 में दे रखा है, भाग 11 में दे रखा है, भाग 9 में दे रखा है, भाग 12 में दे रखा है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा कि भाग 9 में क्या दे रखा है, पंचायतों का प्रावधान दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि भारतीय संविधान में याचिकाओं का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको बताना है 21 क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संविधान में याचिकाओं का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 19 के ए में है, या फिर अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 350 में, या फिर 51 में। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 350 में क्या दे रखा है, याचिकाओं के अधिकार का प्रावधान दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 क्वेश्चन के, संसद द्वारा एक नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि संसद के द्वारा एक नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 4 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत क्या कर सकते हैं, एक नया राज्य बना सकते हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल को संविधान में किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कार्यकारी है, विधायी है, न्यायिक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त होती है वो कार्यकारी होती है, विधायी होती है और आपकी न्यायिक होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 35 वर्ष होनी चाहिए किसकी आयु, राष्ट्रपति की, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के क्या दिया गया है, कि संविधान को अनुच्छेदावार पढ़ने की परंपरा का सूत्रवाद किसने दिया था। आपको बताना है कि संविधान को अनुच्छेदावार पढ़ने की परंपरा का सूत्रवाद है वो किसने दिया था। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सदनों के दोनों सदन, यहाँ पे क्या दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, या फिर भाग किस में दे रखा है, 4 में। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 2 में क्या दे रखा है, नागरिकता का उल्लेख दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। 28 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली के संविधान से ली गई है। आपको जानना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है शब्दावली किस संविधान से ली गई है। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जापान के संविधान से ली गई है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29 क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का प्रावधान है। आपको बताना है किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का प्रावधान है। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत आप याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
30 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषय के विवरण को दर्शाती है। आपको बताना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जो केंद्र और राज्यों के बीच विषयों को दर्शाती है। चौथी है, पांचवी है, सातवीं है या फिर 10वीं है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सातवीं अनुसूची है जो क्या दर्शाती है, राज्यों के बीच विषयों को दर्शाती है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। BN राव थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद से, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रपति का महाभियोग चला सकती है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है राष्ट्रपति का महाभियोग चला सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत क्या कर सकती है, संसद राष्ट्रपति का महाभियोग चला सकती है अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 33 क्वेश्चन दिया गया है, क्या राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 10, 12, 14 या फिर 15। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12 होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन दिया गया है, क्या संसद का स्थायी सदन कौन सा है। आपको बताना है कि संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन है, लोकसभा है, राष्ट्रपति भवन है, राज्यसभा है या फिर उपराष्ट्रपति कार्यालय है। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राज्यसभा है। संसद का स्थायी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 50 में, 51 में, 32 में या फिर 124 में। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 50 में क्या दे रखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दे रखी है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस संस्था आपसे पूछा गया है 36 क्वेश्चन कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है किस संस्था का सभापति होता है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा को नागरिकों का कर्तव्य बताया गया, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 32 में या फिर अनुच्छेद 48 में। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए के सी में क्या बताया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा कौन करेगा, नागरिक करेंगे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। आपको बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित था, नागालैंड से, मणिपुर से, जम्मू कश्मीर से या फिर अरुणाचल प्रदेश से। तो अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघीय प्रणाली को परिभाषित करता है, भाग 5, भाग 1, भाग 6 या फिर भाग 10 दे रखा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है संघीय प्रणाली को परिभाषित करता है। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, भाग 10 से किसको परिभाषित करता है, संघीय प्रणाली को परिभाषित करता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति की अनुसूची क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 की शक्ति को किस मामले में सीमित किया गया है, मेनका गांधी में, केशवानंद में, मिनर्वा या फिर एसआर में। आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी अनुच्छेद 356 के तहत वो किस मामले में सीमित की गई हैं। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, एसआर बॉम्बे केस में सीमित की गई थी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद क्या दिया गया, किस अनुच्छेद में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 19 में, प्रस्तावना में या फिर अनुच्छेद 51 में। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि
जो भारत है वो क्या एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में विशेष प्रावधान अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए है? आपको बताना कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विशेष जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 16 में दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को या फिर प्रधानमंत्री को? तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को क्या माना जाता है? संविधान का संरक्षक माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या शामिल है? केंद्र सूची, नगर पालिका, पंचायत या फिर चुनाव आयोग? तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नगर पालिका शामिल है संविधान की 12वीं अनुसूची में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 29 से 30 में आते हैं। क्या क्या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आते हैं? जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का वर्णन है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का वर्णन है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या फिर 78? तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 39 के डी में या फिर 43 में? तो 48 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा, जिसमें क्या कही गई है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत, अनुच्छेद 236 के तहत या फिर 124 के तहत? तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम अवकाश अवधि क्या हो सकती है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 6 महीने, 9 महीने? तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 6 महीने अवधि हो सकती है अवकाश अवधि, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया है यहाँ पे? 51 क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विचारों को प्रस्तावना में जोड़ता है? तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता को जोड़ता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 92 प्रतिनिधित्व थे मुस्लिम के संविधान सभा में, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का धर्म से पृथक रहना सुनिश्चित किया गया था? तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 27 में क्या किया गया था? राज्य का धर्म से पृथक रहना सुनिश्चित किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन दिया गया है कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 265 के तहत क्या कर सकते हैं? संसद कोई भी कर नहीं लगा सकती है बिना कानून के तहत, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई है? आपको बताना है कि संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो किस सूची जो है वो किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल आपका 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भूमि सुधार कानून के न्यायिक समीक्षा से बचाव के लिए जोड़ी गई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के सलाह के बिना न्यायपालिका स्वतंत्रता निर्णय ले सकती है? तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 50 के तहत क्या कर सकती है? राष्ट्रपति की सलाह के बिना न्यायपालिका निर्णय ले सकती है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
57 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देश तत्व से संबंधित है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 4 क्या दे रखा है, नीति निर्देश तत्व से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, इसलिए ना अर्ध कठोर ना लचीला है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन दिया गया अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियों से, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन दिया गया अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर मौलाना आज़ाद। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे आपके 2 सेट। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे। बाय बाय, टेक केयर।